पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी है वो लगातार खिंचती जा रही है और उसका मेन रीजन है कोर्ट केस। और कोर्ट केस के बारे में चर्चा करेंगे, बाकी इसका आगे क्या कंक्लूजन है और क्या निकल सकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये आप जानते होंगे कि ये आपको कोर्ट केस देखने को क्यों मिला था, क्योंकि बीटेक और जो डिप्लोमा वाले थे उनकी जो क्वालिफिकेशंस थी उनके रिगार्डिंग ये केस चल रहा था। और इसमें रिजल्ट में कितनी देरी हो सकती है, क्या क्या चीज़ें, उन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो लड़ाई चल रही है वो शैक्षिक अर्हता को लेकर चल रही है, मीन्स क्वालिफिकेशन को। तो ये क्या थी, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने दे रखा था कि बोर्ड द्वारा मीन्स स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय कोई डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई कोर्स उत्तीर्ण किया होना चाहिए। लेकिन ये समकक्षता कैसे शो होगी या फिर कौन मानेगा, मतलब कौन से इसके समकक्ष कोर्स माना जाएगा, तो इसका डिसीजन जो था वो बोर्ड का था, ये भी इन्होंने दे रखा है। तो इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि आवेदन पत्र और बाकी चीज़ों को दिखाने की या उनकी समकक्षता या शुद्धता को सिद्ध करने की जितनी भी चीज़ें होंगी उनके लिए जो साक्ष्य प्रस्तुत करेगा वो तो अभ्यर्थी ही करेगा, लेकिन इस पे जो डिसीजन होगा वो फाइनल बोर्ड का होगा। मीन्स बोर्ड जो होगा भाई इसका फाइनल डिसीजन देगा और उसका ही डिसीजन फाइनल माना जाएगा, इसके आगे कोई चीज़ें नहीं होंगी। तो ये था। अब जो केस चल रहा था वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें सामने आई थी, तो उक्त संबंध में अवगत कराना है कि बोर्ड की गोष्ठी का कार्यव्रत रेजोल्यूशन दिनांक 25/5/2021 में प्रधान परिचालक यांत्रिक पद हेतु शैक्षिक अर्हता के अनुसार अभ्यर्थी ने भारत में विधि द्वारा बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो के साथ उक्त विषयों में 4 वर्षीय डिग्री उपाधिधारक अभ्यर्थी की डिग्री डिप्लोमा से उच्च स्तर के आधार पर इन अभ्यर्थियों को भी उक्त पद हेतु अर्ह माना जाए। मीन्स ये दे रखा था कि जो 4 साल वाले हैं कोई भी डिग्री उनने कर रखी है टेक्निकल, तो उन्हें अर्ह माना जाएगा। साथ ही साथ फिर उसके बाद एक और गोष्ठी होती है जो कि होती है अपनी 23/4/2024 को। इसमें आंशिक रूप से संशोधित करते हुए एक चीज़ बताएगी कि जो शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत निर्णय ये लिया गया था कि 4 वर्षीय जो डिग्री धारक अभ्यर्थी होंगे उन्हें इस पद के लिए अर्ह नहीं माना जाएगा। मीन्स पहले जो था, पहले इन्होंने बताया था कि अगर कोई भी 4 वर्षीय डिग्री धारण कर रहा है, मीन्स उसके पास 4 वर्षीय डिग्री है, तो वो इसमें इन माना जाएगा। साथ ही साथ फिर इन्होंने सेकंड जो गोष्ठी हुई, इसकी सेकंड मीटिंग जो हुई या फिर कह सकते हो सेकंड हियरिंग जो हुई, वहाँ पे इन्होंने बता दिया कि जो 4 वर्षीय डिग्री है वो इसके अंतर्गत नहीं आएगी, मीन्स अर्हता में नहीं आएगा, वो इसके लिए फेल माना जाएगा। तो ये चीज़ें थी, तो ये चीज़ें इसमें सामने आई सबसे पहले। तो बाकी बोर्ड का जो निर्णय था वो फाइनल माना जाएगा। इस वजह से जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। जो बीटेक वाले हैं उनके साथ भी काफ़ी गलत हो रहा है, क्योंकि उन्होंने 2 साल या जितना भी टाइम है वो अपना दिया है। अगर इसमें पहले ही नोटिस में दे रखा होता कि आपको ये अर्हता लेनी है और समकक्षता जो थी वो शो करने के लिए इन्होंने एक थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी दिखाई होती, या फिर इन्होंने कोई पॉइंट दे रखा होता कि ये है इसके समकक्ष माने जाएंगे, तो वो लोग भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और बाकी चीज़ें सही चल रही होती और ना ही इतना टाइम इस वैकेंसी में लग जाना था। सबसे मेन बात तो ये थी। फिर और ये चीज़ें नहीं दी, इसी वजह से ये चीज़ें चल रही हैं। अगर सामने से ये चीज़ें चल रही दे रखी होती तो ये बिल्कुल नहीं चल रहा होता। साथ ही साथ और इसमें सफ़र बाकी लोग भी कर रहे हैं। रीज़न है क्योंकि सबका ही एक साथ रिजल्ट आना है, इस वजह से। और ना ही कि हम डिप्लोमा वालों के पक्ष में और ना ही बीटेक वालों के पक्ष में, हम पक्ष में उन अभ्यर्थियों के जिन्होंने मेहनत की और उसके बाद इतना टाइम लग गया इस चीज़ में और फिर भी उनका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है, तो वो तो उनके साथ गलत हो रहा है और काफ़ी गलत हो रहा है। ये चीज़ें अगर पहले ही दे दी होती, सब ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रखा होता, तो कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से। अगर बीटेक वाले इन्हें नहीं लेने थे तो साफ ही पहले मना कर दिया होता, तो फिर वो इन चीज़ों में नहीं बढ़ते और वो अलग कुछ देख रहे होते। अब 2 साल बाद आप लोग ये बोल रहे हो तो वो तो उनके साथ गलत है। तो बाकी ये चीज़ें आप अपनी बाकी बुद्धि विवेक से सोच सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। बाकी इसका रिजल्ट तो तभी आएगा जब तक सारी चीज़ें फाइनल होंगी, तभी। इससे पहले तो प्रोबेबिलिटी यही है कि इसका रिजल्ट नहीं आए। तो ये था बाकी इस वीडियो में इतना ही। और जितनी चीज़ें आप होप सो आप समझ चुके होंगे, तो अभी तो इनके लिए आउट ही कर रखा है। बाकी आगे की चीज़ें जो चलें उसके हिसाब से जो भी होगा वो हम आपको बता देंगे। तो ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो थी और इसका मतलब ये नहीं था कि हम किसी का पक्ष या विपक्ष कर रहे हैं, बस इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाई थी। ना ही हम उस चीज़ के पक्ष में और ना ही विपक्ष में। जो चीज़ें थी वो बस ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने रखने की कोशिश की है, बस इतना ही है। और जुड़े रहिएगा हमारे साथ, इसी तरह की हम लगातार वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।